यार बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि जेई का पैटर्न क्या है, जेई मेंस का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट्स कब हैं, कब इनका नोटिफिकेशन आएगा। तो मुझे लगा कि आज का वीडियो मैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको कुछ आंसर दे दूँ सो दैट यू आर एट पीस। आपको लगेगा यार ठीक है, शांति रखते हैं, कोई बात नहीं, इतना कोई जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं। पहला जो इसमें ये है कि जो वीडियो है इसको पूरा देखना, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो है नहीं कि यहाँ पे आपने कहीं पे थोड़ा देखा थोड़ा बाद में देख लिया। इससे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इन्फॉर्मेशन का पर्पज़ ये होता है कि आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो तो यू आर फुली इक्विप्ड विद दोज इन्फॉर्मेशन, दीज इन्फॉर्मेशन, ताकि आप उस चीज़ को, टारगेट को ट्रैक कर पाओ। दूसरा ये है, इस वीडियो का पर्पज़ ये भी है कि जितना भी कन्फ्यूजन मार्केट में चल रहा है या न्यूज़पेपर में चल रहा है कि ये डेट वो डेट, ये सिलेबस वो सिलेबस, उसको थोड़ा हम लोग शांत रखें फ़िलहाल, ताकि बच्चे जो हैं वो फोकस कर पाए अपनी पढ़ाई पे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता है डेली का एक वीडियो का होता है और दैट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं होता है वीडियोज़ में कि यार कोई और टॉपिक पकड़ लिया। यही जो एडमिशन रिलेटेड है, एमबीए, इंजीनियरिंग, सीयूटी, गेट, यही 4-5 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जो पहला जो कन्फ्यूजन है वो है यार डेट क्या है, कब आ रहा है, कब एग्ज़ाम है, कब रिलीज़ होगा, क्या होगा। डोंट वरी अबाउट इट, जब भी होगा आपको पता लग जाएगा। आपसे छुपा के कोई चीज़ नहीं होगी, अगर आप स्टूडेंट हो, इवन अब पेरेंट भी हो। द गुड पार्ट अबाउट दिस इज़ कि यार आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको इतना इंटरनेट, इतना मीडिया है जो आपको बता ही देगा कहीं ना कहीं पे कि कब एग्ज़ाम है। मान लीजिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपका जनवरी में होगा एग्ज़ाम या फिर जनवरी में नहीं होगा। अप्रैल में तो होना ही होना है। अगर जनवरी में एग्ज़ाम होता है 2 मिनट के लिए तो आपको एडवांटेज है, क्योंकि अब आप जनवरी के लिए तैयारी करो, आप अप्रैल के लिए तैयारी मत करो, आप सिर्फ जनवरी की तैयारी करो। द मोमेंट यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर जनवरी और जनवरी में एग्ज़ाम दे रहे हो तो सडनली यू रियलाइज़ कि आपके पास 2-3 महीने का बफर आ गया, 2-3 महीने का और टाइम मिल गया, क्योंकि अब अप्रैल में भी एग्ज़ाम है। तो उन 2-3 महीने में आप जो भी कमज़ोरियां रह गई हैं जनवरी के एग्ज़ाम में, उनको क्विकली फिलअप कर सकते हो, उनको जल्दी से गैप्स को फिलअप कर सकते हो, क्योंकि आप एक अटेम्प्ट कर चुके हो। उस अटेम्प्ट में आपको पता है, रियल लाइफ जो अटेम्प्ट होता है वो दे चुके हो, आपको पता है कि क्या क्या मेरे को आता था, क्या क्या मैं गैप रह गया, कुछ कहाँ कहाँ मेरे को कन्फ्यूजन होगा। अब आपके पास 2-3 महीने बच गए हैं जिसमें आप क्विकली इसको मेकअप कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप जब अप्रैल में एग्ज़ाम दोगे जनवरी के बाद, यू आर मोर प्रिपेयर्ड, यू आर मोर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि यार पेपर आता कैसे है। वाई आई एम सेइंग दैट कि यू शुड बी मोर अवेयर और मोर दिस थिंग कि इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि देर आर ओनली 5 to 10% स्टूडेंट जो सीरियसली तैयारी करते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे यू आर गारंटी टू गेट अ टॉप कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। रीज़न क्योंकि 1-1.5 लाख बच्चा ही सीरियसली तैयारी करता है, बाकी सारे बच्चे नहीं करते हैं सीरियसली तैयारी। हो सकता है कुछ बच्चे कॉलेज जाते, सॉरी कोचिंग में जाते हो, ट्यूशन पे जाते हो, वो बोलते हो जी मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, बट कर नहीं रहे होते हैं, सीरियसली नहीं कर रहे होते हैं। और अगर मान लीजिए जैन का नहीं भी है सिलेबस, जैन का नहीं भी आती है डेट, वो आती है डायरेक्ट अप्रैल में ही, एक ही अटेम्प्ट होगा 2 मिनट के लिए, आप वो अज्यूम करते हैं, तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने जैन के लिए तैयारी कर रखी है। और अगर अप्रैल में आता है आपके पास और टाइम मिल गया, तो आप अब जैन किसी चीज़ के लिए आप तैयार हो जैन में, अगर आपके पास 3 महीने और मिल जाते हैं, अब आप क्या करोगे, अब आप क्विकली जाओगे ड्राइंग बोर्ड पे, आप देखोगे मेरा क्या क्या तैयारी, कितनी गैप्स हैं और उन 3 महीने में मैं कैसे तैयारी करूँगा। तो एडवांटेज आपको ही है, अगर जैन में भी होता है तब भी एडवांटेज आपको, अगर जैन में नहीं होता है, सिर्फ अप्रैल में होता है, तब भी आपको एडवांटेज है। दूसरा आता है सिलेबस। अब सिलेबस का क्या करें, सिलेबस देखो पिछले 4-5 साल से जो सिलेबस है चेंज हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, बिकॉज बाकी सारे बोर्डों के साथ अलाइन करना होता है इसको। जो सेफेस्ट जो सिलेबस है इसका, जो जेई मेंस का सिलेबस है, वो एनसीईआरटी का सिलेबस है। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है तो आपकी ये तैयारी हो रही है, इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हो। बट फिर भी तैयारी का पर्पस कुछ और होता है, क्योंकि इट्स मोर ऑफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें जेई मेंस में, सो वो तैयारी थोड़ी सी अलग हो जाती है। बट जो सिलेबस है वही, अगर आपको सिलेबस नहीं मिल पाता किसी कारणवश, तो आप एनटीए की साइट पे जाओ और 2022 का सिलेबस देख लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि वही सिलेबस 2023 में भी होगा, प्लस माइनस 1-आधा% का कोई चेंज हुआ अदरवाइज सेम, क्योंकि पिछले 4-5 साल से सिलेबस सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर आप देखोगे
फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स है, काइनेमेटिक्स है, ग्रेविटेशनल है, रोटेशनल मोशन है। सिमिलरली अगर मैथ्स देखोगे, मैथ्स में भी आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस है, मैथमेटिकल इंडक्शंस है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज हैं। ये सारा अगर आप देखोगे आपका 11th-12th का सिलेबस है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यार सिलेबस का वेटेज क्या है। क्या हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आता है, दो दो क्वेश्चन आते हैं? उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आपको सिलेबस का जो वेटेज है वो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स ऑन गूगल जो आप सर्च कर सकते हो कि जेईई मेंस 2022 सिलेबस वेटेज आप डालोगे तो आपको वेटेज आएगा। अब वेटेज किस फॉर्म में आता है, वेटेज आपका जो नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं उसके अगेंस्ट कितने कितने क्वेश्चंस आते रहे हैं पिछले 3-4 साल के एग्जाम में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। सिमिलरली केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप नीचे चले, मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। सिमिलरली अगर हम लोग मैथ्स का देखें, फिजिक्स का देखें, मॉडर्न फिजिक्स में से 4-5-6 क्वेश्चन आते हैं। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिलेबस है, अब आपके पास वेटेज है, उस वेटेज के हिसाब से तैयारी करो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई चैप्टर छोड़ दो, मान लीजिए आपने मॉडर्न फिजिक्स छोड़ दी, यानी कि 5 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स आपके छूट गए। उसमें से 20 मार्क्स मतलब कितना हुआ, 20% ऑफ द पेपर चला गया वहीं पे। इसलिए आपको वो चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं जहाँ से मैक्सिमम वेटेज मिलता है। तो वो कहाँ से पता लगेगा, आपको वेटेज से पता लगेगा। आप जितने भी वेबसाइट देखोगे सब में वेटेज दिया, प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बट उससे आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि 5-6 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से 70-80% जो पेपर आता है उन्हीं 4-5-6 चैप्टर में से आता है। बाकियों में से कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है। सो दूसरा ये चीज़ हो गया कि आपको ये वेटेज चेक करना है। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो पैटर्न से। ये पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। वीडियो देखने का पर्पज़ ये है पूरा कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं पैटर्न पे। अब पैटर्न है क्या इसका, पैटर्न जो इसका है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स हैं। तीनों में सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए जो है वो MCQ है। अब सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में जो मार्किंग है वो है 4 मार्क्स पर क्वेश्चन और नेगेटिव 1 मार्क। यानी कि आप वहाँ पे MCQ करोगे, आपको करेक्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 20 मार्क्स इंटू 4 हो गए 80 मार्क्स। जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, उन 10 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स उस 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल मिला के 25 क्वेश्चन हुए, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो टोटल मार्क्स हो गए 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स 300 मार्क्स के जो पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपका उसी बेसिस पे आपके मार्किंग होगी। तो ये आई एम श्योर कि ये थोड़ा क्लियर हो गया। जो सेक्शन ए है MCQ है, सेक्शन बी जो है उसमें आपके न्यूमेरिकल आंसर होंगे राउंड ऑफ करके, यानी कि 1 to 10 कुछ न्यूमेरिकल आंसर होगा। कोई क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर आपको 1 to 10 कुछ ना कुछ होगा, 5 होगा, 6 होगा, हो सकता है 5.75 हो, 5.75 हो, तो फिर वो 6 हो गया आंसर। मतलब राउंड ऑफ करके आपको वो आंसर देना, सो दैट जो स्कैनिंग मशीन है उस चीज़ को पढ़ पाए। तो ये तो हो गया पैटर्न इसका। तो बाकी रहा आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हैं, किसी का सिलेबस नहीं मिल पा रहा, कोई विडंबना है, किसी का PDF नहीं मिल पा रहा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो मेरे को आप मैसेज करो। आई विल बी एबल टू क्विकली रिवर्ट कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बाकी रहा ऑल द बेस्ट, मेहनत पूरी करो। ज़्यादा बच्चे इसके लिए सीरियसली तैयारी नहीं करते, आपके चांसेस बनते हैं कि आप जेईई मेंस 4 डालो और टॉप कॉलेज में एंट्री मार लो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।